हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबी एडिट्यूब क्लास में। मेरा नाम है राकेश और आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज नंबर 244, एक्सरसाइज 13.1, चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास 10th के मैथ की सीबीएसई बुक से ये क्वेश्चन लिया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया हमसे। देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि आ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद टू, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि शेप में, सिलेंडर के शेप में है, विद टू हेमिस्फेयर स्टक एट स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड द डायामीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। यहाँ पर दो डाटा हमें दिया गया है। पहला डाटा हमें ये दिया गया है कि जो लेंथ है टोटल कैप्सूल का, ठीक है। देखिए, इंटायर कैप्सूल मतलब, देखिए इंटायर कैप्सूल तो यहाँ से शुरू है ना, यहाँ से आप अगर ध्यान से देखिए तो जो इंटायर कैप्सूल है वो यहाँ कहीं से शुरू है। ये जो टोटल हमें लेंथ दी गई है, ये दी गई है कितना, 14 मिलीमीटर। ठीक। अब बात यहाँ पर ये जो बोला है कि जो डायामीटर है हेमिस्फेयर का वो कितना है, वो है 5। तो मान लेते हैं कि हमारा जो हेमिस्फेयर है वो यहाँ कहीं से शुरू होगा कैप्सूल का, और ये हमारी इसकी डायामीटर होगी यहाँ से। इसी प्रकार से यहाँ भी ये हमारी इसकी डायामीटर होगी यहाँ से। ठीक, ये हमें 5 दिया गया है। कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। अब देखिए 5 मिलीमीटर। अब यहाँ पे जो रेडियस होगा ना, अगर हम 5 मिलीमीटर का आधा करेंगे, हाफ करेंगे, रेडियस जो होता है वो डायामीटर बाई 2 होता है, तो इसका जो डायामीटर रेडियस आएगा वो 2.5 मिलीमीटर आएगा। अब प्रश्न ये है कि यहाँ पर जो हमारा सिलेंडर है ना, एक यहाँ से यहाँ के बीच में सिलेंडर बन रहा है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी। अब देखिए, अगर आपको इसकी लेंथ फाइंड करनी है तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो हमारा हेमिस्फेयर है इसकी ये कुछ रेडियस बनेगी और जो 2.5 ही रेडियस बनेगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, इधर भी 2.5 हो जाएगा, क्योंकि जो दोनों हेमिस्फेयर एंड पर चिपके हुए हैं वो बिल्कुल सेम सेम है। यानी कि 2.5 इधर से और 2.5 इधर से निकल जाएगा 14 में से। तो मैं इधर ही माइनस कर लेता हूँ, 14 माइनस 2 इंटू 2.5। अब देखिए 2.5 को आप मल्टीप्लाई करोगी तो वापस से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से 5 आएगा, मीन्स 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनका सिलेंडर का जो लेंथ होगी वो होगी 9 मिलीमीटर। सिलेंडर की जो रेडियस होगी वो जो हेमिस्फेयर की रेडियस है वही होगी, सेम होगी, तो उसमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक कुछ समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं गिवन। तो जो यहाँ से गिवन है हमारे पास वो ये है कि जो डायामीटर है वो है 5 मिलीमीटर और जो लेंथ है एल टोटल वो है हमारे पास 14 मिलीमीटर। तो यहाँ से हमने जो फाइंड किया वो ये फाइंड किया कि जो रेडियस आएगा हमारा आर, वो होगा हमारा, देखिए जो वैल्यू हम रखते हैं क्वेश्चन में वो कभी भी डेसिमल में रखने से बचें, ऑलवेज वैल्यू को फ्रैक्शन में रखें। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा रेडियस का फार्मूला होता है वो d/2 होता है, तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ क्या, 5/2। डायमीटर कितना है 5, तो 5/2 रखेंगे मिलीमीटर। इसे डेसिमल में रखने से सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, तो कभी भी आप कोशिश कीजिए कि जो वैल्यू हो हमेशा फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में ना हो, तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब ऐसा नहीं कि 100% जो हमारी वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन में ही हो तभी काम चलेगा, ऐसा नहीं है, बट 90% केसेज में जो हमारी वैल्यू होनी चाहिए पुट करने के लिए वो फ्रैक्शनल होनी चाहिए। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे 2.5 कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे 2.5 नहीं किया, 5/2 किया। आगे चल के देखेंगे कि ऐसा क्यों। और यहाँ से जो लेंथ आ जाएगी सिलेंडर की, है ना, वो आएगी अपने पास 9 मिलीमीटर। कितना आएगी, 9 मिलीमीटर। तो अब हम आगे देखेंगे कि भाई ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया, लेकिन
जो हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे कैप्सूल का वो कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। अब देखिए यहाँ पर कैप्सूल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है इस बात पर डिपेंड करता है। कैप्सूल जो मिलकर के बना हुआ है वो एक सिलेंडर और दो सेम हेमिस्फीयर से मिलकर के बना हुआ है। तो यहाँ पे जो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे यहाँ पर 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखिए 2 बार सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का फाइंड करने से अच्छा ये है कि एक बार फाइंड करो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका सिलेंडर। ठीक है, तो फाइनली अभी हम वैल्यू पुट कर देते। देखिए अभी वैल्यू पुट मत करिए, अभी इसका फार्मूला ड्राइव कीजिए क्योंकि ये और भी शॉर्ट हो जाएगा। तो अभी देखिए जो हेमिस्फीयर का फार्मूला होता है ना वो होता है पाई आर स्क्वायर, और जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच। अब यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे मैं 2 लिखना भूल गया। ठीक है, 2 पाई आर और 2 पाई आर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, आप इसे कॉमन कर लो। कॉमन करने से फ़ायदा यह होगा कि कैलकुलेशन कम हो जाएगा बल्कि और आसान हो जाएगा। आप दोनों तरीके से करके देख लेना, कौन सा मेथड अच्छा लगेगा मुझे बताइएगा कमेंट करके, कि लंबा वाला मेथड अच्छा लगेगा या फिर पहले फार्मूले को कॉमन करके फिर उसको सॉल्व करने पे अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे फिलहाल मैं कॉमन कर ले रहा हूँ। किसको कॉमन करूँगा मैं? 2 पाई आर को कॉमन करूँगा। यहाँ से मान लीजिए कि आपने 2 पाई आर कॉमन कर लिया तो यहाँ से आपके पास बचेगा 2 आर। ठीक, इधर से आपने अगर 2 पाई आर को कॉमन कर लिया तो इधर बचेगा एच। अब ये तो हमारा फार्मूला हो गया, इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना ये फार्मूला बनाया गया है। आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो कि अगर ऐसा कोई केस होगा कि जहाँ पर एक हेमिस्फीयर होगा, या जहाँ पर एक सिलेंडर होगा और उसके दोनों एंड पर एक हेमिस्फीयर ऊपर और एक हेमिस्फीयर नीचे होगा, तो वहाँ पर हम ये फार्मूला लगा लेंगे। तो वो तो आप पे डिपेंड करता है, पर मैं नहीं कहूँगा कि आप जो है फार्मूले को लर्न करें, मैं कहूँगा कि आप फार्मूले को बनाना सीखें। ठीक है, चलिए अब हमने फार्मूले को ड्राइव कर लिया है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी के लिए जो हमारा फार्मूला बना था वो कुछ ऐसे बना था। पाई की वैल्यू हमारी होती है 22/7, आर की वैल्यू हमने फाइंड की थी 5/2, और ब्रैकेट में 2 इंटू आर था यानी कि 5/2 प्लस एच था यानी कि 9। ठीक, अभी इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस 2 से जो है ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी आपको कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 22 इंटू 5/7। अभी इधर देखिए 5 बचेगा और 9 बचेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 + 9 14 आ जाएगा। तो इनको ऐसे राइट कर लेंगे। अब देखिए 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। अब ये हो जाएगा 22, 5 × 2 = 10। देखिए हमने इसको फ्रैक्शन में रखा तो सारे वैल्यूज कट गए, आंसर में हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। अगर हम डेसिमल में रखते तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। अभी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 22 × 10। तो देखिए जब 22 और किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जहाँ पर 1 के बाद सभी जीरो हों, तो आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर के साथ जीरोज राइट कर लेने हैं। 22 × 22 और 0। जो हमारी वैल्यू चल रही थी यहाँ पर वो मिलीमीटर में चल रही थी, तो हमारा जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो किस में आएगा? आंसर हमारा मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्यों? क्योंकि हम सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो ये हमारा इस कैप्सूल का आप देख सकते हैं, ये हमारा इस कैप्सूल का जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा? 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ समझा पाया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पर मैं कवर कर रहा हूँ। मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर कवर कर लिया है, धीरे धीरे मैं और भी टॉपिक्स को कवर करूँगा। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।